हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर्स मेकर। तो जैसा आप सबको पता है कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है। बहुत सारे लोग आप लोग सीटेट का पेपर दे चुके होंगे और बहुत सारे लोगों का अभी पेपर होगा, क्योंकि पेपर अभी 7 फेब तक चलने वाला है। तो इसमें लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अगला सीटेट कब आएगा। जिसका पेपर अच्छा नहीं गया है वो ये सोच रहा है कि हम अगली बार अच्छा करेंगे, तो अगला सीटेट कब तक आएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आंसर की कब आएगा। मीन्स कि हम पेपर दे चुके हैं तो हमें अब ये रहता है कि हम अपना आंसर की देखें, कितना क्वेश्चन हमने सही किया है, कितना गलत किया है। तो आंसर की कब आएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आंसर की से पहले पहले वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है। हमारा 7 फेब को लास्ट एग्ज़ाम है, 7 फेब को सीटेट का लास्ट पेपर है। तो 7 फेब के एक वीक के बाद, हम मान सकते हैं एक वीक के बाद, एक वीक 10 दिन आप मान लीजिए, एक सप्ताह 10 दिन, इसके बाद क्या होगा, पहले वेबसाइट पे हमारा क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है। क्वेश्चन पेपर हम कब मान सकते हैं, क्वेश्चन पेपर कब तक अपलोड हो सकता है। तो क्वेश्चन पेपर हम ये मान सकते हैं कि 15 से 18 तारीख के बीच में, अगर हम 7 तारीख से एक सप्ताह ले लें तो 14 से 15 हो जाएगा। 15 से 18 तारीख के बीच में हमारा, 15 से 17 18 आप मान लीजिए, फेब को हमारा क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। सीबीएसई की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीबीएसई का, उस पर हमारा क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस याद नहीं रहते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप डेट वाइज, जिस डेट को आपका पेपर था उस डेट वाइज आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। जिस डेट को आपका पेपर था सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आंसर की कब आएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर हम माने तो 15 से 18 तारीख के बीच में हमारा क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे। उसके बाद हम आंसर की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर अपलोड होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आंसर की अपलोड होने। अगर हम पिछली बार के थ्रू देखें, अगर पिछली बार कैसे अपलोड हुआ था, तो क्वेश्चन पेपर अपलोड होने के बाद एक वीक, एग्जैक्ट एक वीक के अंदर क्या होता है, आंसर की भी अपलोड हो जाता है। तो हम मान के चलते हैं लास्ट मार्च तक, यानी कि 25 हम मान लेते हैं, 25 से 28 तक, सॉरी लास्ट फेब तक आंसर की अपलोड हो जाएगा। लेकिन आंसर की 2 बार अपलोड होता है। एक बार ये आंसर की आएगा, उसके बाद आप लोग अपना आंसर की चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर की में गलत दिया है, तो आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है आपको क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, फिर रिवाइज्ड आंसर की आता है। तो रिवाइज्ड आंसर की 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है। तो आंसर की के बाद पहले क्या होगा, क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, सेकेंड स्टेप होगा आंसर की अपलोड होगा। उसके बाद आंसर की के बाद भी क्या होगा, रिवाइज्ड आंसर की अपलोड होता है। अगर कुछ करेक्शन होता है तो सीबीएसई के द्वारा करेक्शन करके आंसर के रिवाइज्ड करके फिर से अपलोड किया जाता है। तो फिर रिवाइज्ड आंसर की अपलोड होगा। तो हम मान के चलते हैं कि फेब लास्ट तक ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगे। रिवाइज्ड आंसर की भी आ जाएगा, आंसर की भी आ जाएगा, और क्वेश्चन पेपर भी अपलोड हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि फेब तक 1 मार्च हम मान लेते हैं, 1 से 3 मार्च के बीच में ये आंसर, रिवाइज्ड आंसर की भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद को जब हमारा इसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट कब तक आएगा, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रिजल्ट आपका 15 से 20 दिन में आ जाएगा। यानी कि हम मार्च के मिड तक मान सकते हैं रिजल्ट हमारा कब तक आ जाएगा, मार्च मिड तक हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। मार्च मिड हम माने तो हम मान सकते हैं कि हम 20 तारीख के लगभग 20 से 22 तारीख तक हम मान सकते हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, 20 से 22 मार्च तक। तो ये तो हो गया रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो
पिछली बार का अगर हम देखें तो पिछली बार सीटेट ने सीबीएसई ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था। क्यों? तो नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आता है। कुछ शिफ्ट्स के पेपर बहुत ज़्यादा टफ आते हैं और कुछ शिफ्ट्स के पेपर बहुत ज़्यादा टफ आता है और कुछ शिफ्ट का पेपर बहुत ज़्यादा इजी आता है। तो उस जब ये डिफरेंस देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर में, तब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि जो टफ वाला है उसको हम थोड़ा सा क्या करें, लिबरल मार्किंग कर दें, थोड़ा सा उनका मार्क्स बढ़ा दें। लेकिन ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। सीटेट क्या है? एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर हम जॉब बेस्ड मीन्स की जिस पेपर से हमें डायरेक्ट जॉब मिलता है, अगर उसमें हम देखें तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आप एसएससी ले लीजिए, आप DSSS भी ले लीजिए, इन सब में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। सीटेट में हमें क्या जरूरी होता है? सीटेट में हमें बस क्वालिफाई करना जरूरी होता है। 95 जो 95 मार्क्स लाएगा वो भी क्वालिफाई है और जो 130 लाएगा वो भी क्वालिफाई है। तो हमें बस क्वालिफाई करना होता है पेपर। तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था सीटेट में, तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि और इस बार भी पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड किसी भी शिफ्ट में नहीं आया है। पेपर मॉडरेट लेवल का है। कभी पेपर ईजी आया है किसी शिफ्ट में, तो किसी शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का आया है। बहुत ही ज़्यादा टफ किसी भी शिफ्ट में पेपर नहीं आया है। तो इसलिए पिछली बार भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था और इस बार भी नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब ये तो सीटेट आगे डिसाइड करेगा क्या करना है, लेकिन जितना प्रोबेबिलिटी है 90% चांस है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ डाउट्स थे आप लोगों के जिस पर हमने बात किया है। तो अगला सीटेट कब होगा? ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है वो क्या सोच रहे हैं कि जब अगला सीटेट होगा तो हम उसमें अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से उसमें स्कोर करेंगे। तो जब सीटेट ऑफलाइन होता था तब तो सीटेट का दो बार एक साल में सीटेट 2 बार होता था। एक बार जुलाई में होता था और एक बार दिसंबर में होता था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन हुआ है, या फिर आप कह लीजिए कोविड के सिचुएशन में, जब से ये पैंडेमिक आई है, तब से सीटेट एक ही बार हो रहा है, सिर्फ वो दिसंबर में हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस, जब से ऑनलाइन हम कह लें, ऑनलाइन जब से सीटेट हो रहा है तब से एक ही बार हो रहा है, सिर्फ दिसंबर में। तो अगर जुलाई में सीटेट आ जाता है, सीटेट दोबारा से आता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जितना चांसेस है सीटेट दोबारा से फिर दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। जिसका पेपर इस बार अच्छा नहीं हो पाया है, होपफुली आप सभी क्वालिफाई हो जाए सीटेट के पेपर में। लेकिन जिसका भी अच्छा नहीं हो पाया है वो अच्छे से तैयारी करे और नेक्स्ट दिसंबर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी डाउट्स हैं आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।